हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसपी एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का पेपर रखे हुए हैं उनके लिए मैं आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आई हूँ जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहें और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पुनः प्रतियोगिता किसे कहते हैं। पुनः प्रतियोगिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। उत्तर है पुनः प्रतियोगिता वह बाजार है जिसमें क्रेता और विक्रेताओं के बीच वस्तु का क्रय विक्रय प्रतियोगिता के आधार पर होता है। कहने का अर्थ यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार है जिसमें वस्तु को बेचने वाले और वस्तु को खरीदने वाले के बीच वस्तु का क्रय विक्रय क्या होता है, वस्तु का क्रय विक्रय प्रतियोगिता के आधार पर होता है और कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। क्या होता है कि बाजार में कोई भी एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। प्रोफेसर फर्गुसन एवं क्रेप के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। उन्होंने पूर्ण प्रतियोगिता को अपने अनुसार परिभाषित किए हैं कि एक उद्योग पूर्ण प्रतियोगिता वाला तब होता है जब समस्त बाजार की तुलना में प्रत्येक क्रेता तथा विक्रेता इतना छोटा होता है कि वह अपनी खरीद अथवा उत्पादन में परिवर्तन करके बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक उद्योग जो है पूर्ण प्रतियोगिता वाला तब होता है जब समस्त बाजार में पूरे बाजार में प्रत्येक क्रेता और विक्रेता, प्रत्येक बेचने वाला और खरीदने वाला इतना छोटा होता है कि वह अपनी खरीद का अथवा उत्पादन का में परिवर्तन करके वो अपने जो खरीद होता है खरीदने का या बेचने का उसमें परिवर्तन करके चेंज करके बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता और विक्रेता बड़ी संख्या में वस्तु की का विनिमय करते हैं। उनको बाजार की अवस्था का पूर्ण ज्ञान होता है तथा कीमत की प्रवृत्ति समस्त बाजार में एक समान होने की होती है। कहते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें बेचने वाला और खरीदने वाले बड़ी संख्या में वस्तु का विनिमय करते हैं। वो वस्तु का विनिमय का अर्थ है कि एक्सचेंज करते हैं, लेन देन करते हैं। उनको बाजार की अवस्था का पूर्ण ज्ञान होता है और उनको बाजार की अवस्था जो है उसके बारे में पूरी जानकारी होता है, ज्ञान होता है तथा कीमत की प्रवृत्ति समस्त बाजार में एक समान होती है। क्या होता है कि पूरे बाजार में वस्तु की जो कीमत होती है वो एक समान होती है। आगे देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। पूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषताएं होती है। पहला है क्रेताओं और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या का होना। जो बेचने वाले होते हैं और जो खरीदने वाले होते हैं की संख्या जो अत्यधिक होना। बोलते पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रेताओं के साथ साथ क्रेताओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रेता जो होते हैं उनके साथ साथ में जो वस्तु विक्रेता का तात्पर्य यह है कि जो वस्तु के को बेचने वाले होते हैं उनके साथ साथ में वस्तु को खरीदने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक क्रेता उद्योग के कुल उत्पादन का एक बहुत छोटा सा भाग खरीदता है। दूसरा है समरूप वस्तु। समरूप वस्तु क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का रंग, रूप, आकार तथा गुण में एक रूप होती है। क्या होता है कि जो फर्म द्वारा जो उत्पादित वस्तु होता है उसका रंग, रूप, आकार, गुण सब एक समान होता है, एक रूप होता है। अर्थात बाजार में किसी प्रकार का कोई वस्तु विभेद नहीं पाया जाता है, वस्तु में कोई अलग चेंजेस नहीं होते हैं, सभी वस्तुएं एक समान होती है। तीसरा है फर्म को प्रवेश व छोड़ने की स्वतंत्रता। क्या है कि फर्म को प्रवेश और छोड़ने की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत इस बाजार में कोई भी नई फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है
तथा काम में लगी कोई भी फर्म उत्पादन बंद कर उद्योग छोड़ सकती है। क्या है कि इस प्रतियोगिता जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, इसमें कोई भी नई फर्म प्रवेश कर सकती है बिना किसी पाबंदी के, बिना किसी प्रकार की समस्या का इसमें प्रवेश कर सकती है तथा काम में लगी कोई भी फर्म उत्पादन बंद करके चले जा सकती है, छोड़ सकती है। तो अगर उसे किसी प्रकार का समस्या हो रहा है कि या फिर वो अपनी इच्छा से काम बंद करना चाहता है तो वो बंद कर सकता है। जिस बाजार में ये उपरोक्त 3 शर्तें पाई जाती है उसे अशास्त्रीय विशुद्ध प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। चौथा है पूर्ण ज्ञान। क्रेताओं और विक्रेताओं को वस्तु की कीमत की पूरी जानकारी होती है। क्या होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कि वस्तु के क्रेता और जो विक्रेता होते हैं, वस्तु को बेचने वाले और खरीदने वाले होते हैं, उन्हें वस्तु की कीमत की पूरी जानकारी होती है। क्रेताओं को इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है कि भिन्न विक्रेता वस्तु को किस कीमत पर बेचते हैं, कि जो भिन्न विक्रेता है वस्तु को कितने कीमत पर बेचते हैं, और विक्रेताओं को यह ज्ञात होता है कि कहाँ और किस क्रेता उन्हें अधिक कीमत प्राप्त हो सकती है।